सबसे पहले तो दोस्तों आपको जनता कर्फ्यू के सक्सेसफुल होने की बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है। गवर्नमेंट के जितने भी कार्यक्रम कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए चलाए जा रहे हैं उसमें आप सभी की भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जो आज का जो जनता कर्फ्यू का कार्यक्रम था वो एकदम पूरे भारतवर्ष में बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है और हमें कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए इस तरह के बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम शर्मा और आज मैं आपके लिए कुछ नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम आज कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में भी बात करेंगे जो कि हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। उसके बाद यहाँ पर हम बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे जिसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगा इस लेक्चर का, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये पीडीएफ कब मिलेगा? जब आप 9 बजे रात को वीडियो को पूरा का पूरा देख लोगे। उसके बाद ये पीडीएफ आपको जो है अपलोड हो जाएगा बायोलॉजी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वैक्सीन ऑफ कोविड-19। देखिए हाल ही में एक रिसर्च हुई है, ठीक है, उसमें कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस की जो एक वैक्सीन निकाली गई है उसका नाम बताना है आपको। ठीक है, तो मैं आपको कल एक क्वेश्चन दिया था मैंने कि सार्स की फुल फॉर्म क्या है। तो सार्स की फुल फॉर्म मैंने आपको कल दी थी उसमें, तो जिसने नहीं देखा है वीडियो वो आप उसमें देख सकते हैं आई बटन पे ऊपर। तो कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो आरएनए में जो वायरस छिपा हुआ होता है उसको किल कर दिया है। तो यहाँ पे जो वायरस है ये कोरोना वायरस वो आरएनए को इफेक्ट करता है, सबसे पहली बात। ठीक है, और तो ये जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है कोरोना वायरस की वो हमारे शरीर में जाते ही एंटीबॉडीज़ कुछ रिलीज़ कर देती है जिससे कि उस वायरस से लड़ने की क्षमता जो है बढ़ जाती है। यानी कि वो उस एंटीबॉडी का काम क्या है? उस एंटीबॉडी का काम यही है कि वो हमारे शरीर में जो है वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी को बढ़ा दे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कोविड-19 की आपको वैक्सीन का नाम बताना है जो कि हाल ही में डिस्कवर की है अमेरिका द्वारा और उसमें चीन का भी हाथ है। ठीक है, तो आपको ये बताना है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कि कोविड-19 की वैक्सीन का नाम क्या है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से पहले हम इंटरेस्टिंग फैक्ट कर लेते हैं। दोस्तों कल एक जो वीडियो था उसमें कुछ हमारे से गलती हो गई थी, लेकिन मैंने डिस्क्राइब अच्छे से किया था, लेकिन कुछ इधर उधर फेरबदल हो गया था। तो उस वजह से आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन में उसको देख लेते हैं। तो मुझे इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आया हूँ मैं कि व्हाट इज़ एसटीडी। एसटीडी क्या होता है? ये एसटीडी फ़ोन वाली एसटीडी नहीं है। ठीक है, ये एसटीडी एक तरह की डिजीज़ है जिसको बोलते हैं हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो आपके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होती है। ठीक है, स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूशन, ब्लड टू ब्लड ये फैल सकती है डिजीज़, जैसे कि आपके एड्स फैल जाता है ब्लड टू ब्लड जो सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं, या साइफिलिस फैल जाती है ब्लड टू ब्लड, या फिर गोनोरिया फैल जाता है ब्लड टू ब्लड। तो ये सब की सब क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एड्स जो है ये वायरस की वजह से होता है। ठीक है, HIV वायरस जिसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, और ये एड्स जो है आपकी इम्यूनिटी को ख़त्म कर देता है। ठीक है, इम्यूनिटी को ख़त्म कर देता है और इम्यूनिटी में क्या करता है? ये हेल्पर टी सेल्स होते हैं हमारे उसमें शरीर में, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, उनको किल कर देता है। ठीक है, उसी तरह से साइफिलीज ये आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ है, एक तरह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यानी कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही फैलती है, बट लेकिन ये बैक्टीरियल डिजीज़ है साइफिलीज। ये किसकी वजह से होती है? इसका जो पैथोजन है हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रिपेनोमा पैलिडम, इसका जो है पैथोजन है। उसी तरह से ये गोनोरिया है, ये भी एक तरह से बैक्टीरियल ही डिजीज़ है, और
ये फैलती है दोस्तों साल्मोनेला एंटारिडस की वजह से, एंटारिडिस की वजह से। तो एसटीडीज जो है हमारी सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं जो कि ब्लड और सेक्चुअल कॉन्टैक्ट की वजह से फैलती है। एड्स, साइफिलिस और गोनोरिया ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। दोस्तों आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, तो जिसको अगर इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है तो आप लीव करके जा सकते हैं, और जिसको पढ़ना है और टीजीटी कमीशन की तैयारी करनी है या फिर नीट की तैयारी करनी है तो वो इस वीडियो को पूरा लेक्चर देखें, क्योंकि हमने ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो हैं यहाँ डाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स बने और कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, इट इज बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय डिप्लोकोकस निमोनी। जो निमोनिया है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि डिप्लोकोकस निमोनी की वजह से होती है, ठीक है। और उसी तरह से जो निमोनिया है वो एयरबोर्न और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन डिजीज है। क्या ये सही है। उसी तरह से यहाँ पर लिखा है तीसरा स्टेटमेंट, जो निमोनिया है वो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देती है। तो यहाँ पर जो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जो निमोनिया है वो एक तरह से बैक्टीरियल डिजीज है जो कि आपके डायप्लोकोकस निमोनिया की वजह से फैलता है। उसी तरह से ये एयरबोर्न है, यानी कि एयर में इसके पार्टिकल्स जो है आ जाते हैं तो वो भी फैल सकता है। या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी कि किसी को स्नीजिंग हो रही है, कफिंग हो रही है या फिर खांसी जुकाम हो रहा है तो वो उससे भी फैल सकता है, ठीक है। और एक्चुअल कांटेक्ट की वजह से, यानी कि हैंड शेकिंग वजह से, इन वजह से भी फैल सकता है, ठीक है। ये एक तरह की रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी डिजीज़ है। अभी जो कोरोना वायरस चला हुआ है वहाँ पर जो है निमोनिया के जो है सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, तो इस वजह से इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ट्यूबरक्लोसिस। यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स दी है, तो ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या बैक्टीरियल डिजीज है जो कि आपके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से फैलती है। तो बिल्कुल करेक्ट है ये ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है बिल्कुल। क्या ये एयरबोर्न डिजीज है। क्या डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थ्योरी यानी कि डॉट्स थेरेपी जो है वो पेशेंट को दी जाती है जो टीबी से सफरिंग है, ठीक है। तो देखिए ए और सी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है कि जो टीबी से सफरिंग होते हैं मरीज, उनको डॉट्स थेरेपी दी जाती है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी, ठीक है। थ्योरी यहाँ पर लिखा है, मैं थेरेपी कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन गलत है और ए और सी सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, यानी कि बोथ ए एंड सी, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वेरिसेला वायरस। इनमें से कौन सी डिजीज है चारों में से जो वेरिसेला वायरस की वजह से होती है। तो जो वेरिसेला वायरस की वजह से होती है वो आपकी चिकन पॉक्स होती है, चिकन पॉक्स होती है, ठीक है, चिकन पॉक्स। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहां पर जो पैथोजन होता है चिकन पॉक्स में वो होता है हर्प्स जोस्टर वायरस, जो कि एक तरह का डीएनए का ही वायरस है, ठीक है, हर्प्स जोस्टर वायरस, ठीक है। अब ये वेरिसेला वायरस जो है आपका, ये तो चिकन पॉक्स का हो गया। स्मॉल पॉक्स का कौन सा वायरस होगा। तो यहां पर वेरियोला वायरस होता है, ठीक है। ये भी एक तरह का डीएनए का वायरस है जो कि स्मॉल पॉक्स कॉज करता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत होइएगा कि वेरिसेला वायरस चिकन पॉक्स का होता है और स्मॉल पॉक्स वायरस जो होता है वेरियोला वायरस होता है, ठीक है। पोलियोमाइलिटिस का कौन सा पैथोजन होता है या कौन सा वायरस होता है। तो पोलियोमाइलिटिस का पोलियो वायरस होता है पैथोजन, और ये एक तरह का आरएनए वायरस है, ठीक है। हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को डैमेज कर देता है ये, और इससे बचने के लिए लोगों को सॉल्क वैक्सीन दी जाती है, ठीक है, सॉल्क वैक्सीन, ठीक है। और यहाँ पर चौथी वायरल डिजीज है मीजल्स।
ये होती है आपकी रूबियोला वायरस की वजह से, रूबियोला वायरस की वजह से, ठीक है, जो कि एक तरह का आरएनए ही वायरस है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आपको कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती है और कुछ सल्फा ड्रग्स दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चारों डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया। तो जो वेरिसेला वायरस की जो डिजीज़ है जिससे होती है, ठीक है, तो वो आपकी चिकन पॉक्स है, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट अ वायरल डिजीज? इनमें से कौन सी जो डिजीज है वो वायरल डिजीज नहीं है? क्या मम्प्स वायरल डिजीज नहीं है? क्या रेबीज वायरल डिजीज नहीं है? क्या ट्रैकोमा वायरस वायरल डिजीज नहीं है? क्या आपकी प्लेग जो है वायरल डिजीज नहीं है? तो देखिए, प्लेग जो है आपकी वो वायरल डिजीज नहीं है, वो एक तरह से बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। तो ये जो प्लेग है आपका, उसका जो पैथोजन होता है वो पेस्ट्यूरेला पेस्टिस होता है, पेस्ट्यूरेला पेस्टिस, ठीक है। और बाकी की दो तीनों ऊपर वाली है ये आपकी वायरल डिजीज है, ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। मम्प्स जो है वो एक तरह का आरएनए ही वायरस है, मम्प्स वायरस इसकी वजह से होती है, ठीक है। रेबीज जो है, रेबीज जो है एक तरह से इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, यानी कि पानी से जिसको ये बीमारी हो जाती है वो पानी से बहुत ज़्यादा डरता है, ठीक है। तो रेबीज वायरस की वजह से ये होता है, वो भी एक तरह के आरएनए ही वायरस है। ट्रैकोमा जो है आपकी एक कॉर्निया की डिजीज है, यानी कि आई की डिजीज है, ठीक है, वायरस की वजह से होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। ये किसकी वजह से होती है? क्लैमिडिया, क्लैमिडिया ट्रैकोमिटिस, ट्रैकोमिटिस की वजह से ये होती है। तो जो वायरल डिजीज नहीं है वो प्लेग नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन दोनों स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पोलियो इज अ न्यूरोट्रॉपिक डिजीज एज इट डैमेज्ड मोटर न्यूरॉन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि पोलियो जो है एक तरह से न्यूरोट्रांसमीटर डिजीज है, यानी कि आपके मोटर न्यूरॉन्स को डैमेज करती है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगी, ठीक है। दूसरा ये है कि पोलियो जो है वायरस वो एक तरह का आरएनए वायरस है, तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि पोलियो वायरस जो है एक तरह का आरएनए वायरस है, ये भी बिल्कुल आपकी सही जो है स्टेटमेंट होगी। तो ऑप्शन सी है इसका, बोथ ए एंड बी करेक्ट होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, अगर कोई गलती हो जाए मुझसे, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है, मैं वहां पर बिल्कुल क्लियर कर दूंगा अगले वीडियो में कि मुझसे क्या गलती हुई है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पैथोजन सिक्रेट्स साइटोलाइसिन एंजाइम? इन चारों में से कौन सा पैथोजन ऐसा है जो साइटोलाइसिन एंजाइम को सिक्रेट करता है एंड डैमेजेस इंटेस्टाइनल म्यूकोसा लीडिंग टू इट्स एक्यूट डायरिया एंड फील्स एब्डोमिनल पेन एंड नर्वसनेस? देखिए, इनमें से कौन सा पैथोजन ऐसा है जो कि साइटोलाइसिन एंजाइम को सिक्रेट करता है और हमारे इंटेस्टाइनल सिस्टम को डैमेज करता है और डायरिया को कॉज करता है और एब्डोमिनल पेन हमें फील होती है या फिर नर्वसनेस हमें फील होती है? तो देखिए, जो साइटोलाइसिन एंजाइम सिक्रेट करता है वो है आपका एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। ये एमीबॉयसिस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एमीबॉयसिस इसी की वजह से होता है। एमीबॉयसिस क्या होता है? एमीबिक डाइसेंट्री, जिसको डाइसेंट्री हो जाती है, एमीबिक डाइसेंट्री, ठीक है। एंटाराइटिस भी बोलते हैं इसको, एंटराइटिस, ठीक है। डाइसेंट्री को एमीबिक डाइसेंट्री को एमीबॉयसिस भी बोलते हैं और एंटराइटिस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो साइटोलाइसिन एंजाइम जो है वो आपका एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका सिक्रेट करता है। उसी तरह से एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स जो है आपका कॉज करता है एस्केरियसिस, एस्केरियसिस, ठीक है। ये हमारे
पेट में होते हैं जो कंटामिनेटेड फूड की वजह से या फिर वाटर की वजह से हमारे शरीर में फैलता है। क्या करते हैं ये? एस्केरियासिस वीकनेस कॉज कर देते हैं, स्टमक पेन कर देते हैं, एनीमिया कॉज कर देते हैं, वोमिटिंग होती है या फिर डायरिया भी कर देते हैं कई बार। तो इसका याद रखें। तीसरा है हमारा वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई। वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई आपने एक डिजीज़ सुनी होगी, एलिफेंटियासिस, जिसको किसी को एलिफेंटियासिस हो जाता है तो वहाँ पर कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? वो होता है आपका वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई। ठीक है, तो लेशमेनिया डोनोवनाई में भी स्लीपिंग सिकनेस को ही बोलते हैं। चेक कर लीजिएगा स्लीपिंग सिकनेस को। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस को 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, माफ़ कीजिएगा। लेशमेनिया डोनोवनाई से स्लीपिंग सिकनेस नहीं होता है। ठीक है, उसको कालाजार, इससे कालाजार होता है। ठीक है, तो शायद मुझसे कहीं गड़बड़ी हो गई थी। ट्रिपनोसोमा से जो होता है वो आपका स्लीपिंग सिकनेस होता है। ठीक है, तो जिट करता है साइटोलाइसिन एंजाइम, वो आपका एंटामीबा हिस्टोलिटिका है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजीज दैट इज स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो एडिस एजिप्टी एंड करेक्टराइज्ड बाय हाई फीवर, स्वेयर हेडेक एंड समटाइम्स हेमरेज। इनमें से कौन सी डिजीज है जो कि आपके एडिस एजिप्टी मॉस्किटो से होती है? क्या आपकी हेपेटाइटिस होती है? क्या आपका डेंगू फीवर? क्या पोलियो? क्या आपका एड्स होता है? तो देखिए यहाँ पे डेंगू फीवर जो है आपका एडिस एजिप्टी मच्छर से होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बारे में आपको पता ही है, जिससे मलेरिया कॉज होता है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ए सेक्सुअल फेज है। क्या गैमोगोनी, क्या शाइजोगोनी, क्या स्पोरोगोनी, क्या ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए इसका जो ए सेक्सुअल फेज है वो है आपका शाइजोगिनी। शाइजोगोनी में आपका क्या होता है, स्पोरोजॉइट्स बनते हैं और वो ब्लड में जाकर क्रिप्टोमिरोजॉइट्स बनाते हैं और वहाँ पर हीमोजोइन जो पिगमेंट जो है फॉर्म करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं। उसके बाद वो गैमोगोनी में जाता है, फिर आपका गैमोगोनी में जाकर वो फिर स्पोरोगोनी में जाता है। तो आपका साइजोगोनी जो है एक तरह का एसेक्सुअल फेज है, बाकी के जो हैं वो सेक्सुअल फेज हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनिन टर्शियन मलेरिया कॉज ड्यू टू। देखिए ये 4 तरह के मलेरिया होते हैं, तो उसमें से बेनिन टर्शियन मलेरिया है वो किसकी वजह से कॉज होता है? तो देखिए एक एक करके बताता हूं मैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन है प्लाज्मोडियम ओवेल। प्लाज्मोडियम ओवेल की वजह से माइल्ड टर्शियन मलेरिया होता है। ठीक है, माइल्ड टर्शियन मलेरिया। दूसरा ऑप्शन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये इससे होता है बेनिन टर्शियन मलेरिया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन है प्लाज्मोडियम मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया से क्वार्टन मलेरिया होता है, क्वार्टन मलेरिया। ठीक है, और डी ऑप्शन है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, इससे होता है दोस्तों क्वार्टिडियन मलेरिया। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन आपको याद रखना है कि बेनिन टर्शियन मलेरिया किससे होता है, आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी इंक्लूड्स। डीपीटी क्या चीज है? देखिए डिप्थेरिया, पर्टूसिस, टेटनस, ये तीनों ही जो है डीपीटी में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका डी इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो डी स्टैंड्स फॉर डिप्थेरिया, पर्टूसिस, टेटनस, डीपीटी। तो ये तीनों के तीनों बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, चेक कर लीजिएगा, वैसे बैक्टीरियल ही हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था उसमें हमने बात की थी कि जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसका नाम क्या है। तो कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसका नाम है mRNA। ये एक्ट करेगी mRNA पर 1273 ये ऊपर नीचे हो सकता है बट ये सही है बिल्कुल। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन सारे के सारे, जो कि नीट की तैयारी कर रहा है या फिर किसी और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और प्यार देना ना भूलें। धन्यवाद।